इलिस्ट्रेशन है तुम्हारा 24, ठीक है, और चैप्टर है तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। क्वेश्चन है, अमन, बॉबी और चांदनी एक फर्म में साझेदार थे तथा 5-4-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5-4-1, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने लाभ को बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। यानी कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, और बदल के क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। यानी ओल्ड रेशियो तुमको पता चल गया। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एक तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ, हम पहले क्वेश्चन ही लिख रहे हैं यहाँ पे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5, 4 और 1, ठीक है। अच्छा, बोलता है क्या 1 अप्रैल 2019 से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, यानी यहाँ पे देखो न्यू रेशियो तुमको भी मिल गया, यहाँ पे 1:1:1, ठीक है। तो दो चीज का तो पता चल गया। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद है परिसंपत्तियों तथा देयताओं यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप 5,000 की हानि हुई, ठीक है। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर बोलता है क्या, फर्म के पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन, ठीक है, गुडविल का जो मूल्यांकन किया वह निकला है 1,20,000 रुपया। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, गुडविल तुम्हारा कितना निकला हुआ है, 1,20,000 रुपया, ठीक है। चलो 4 चीज का हमको पता चला। उसके बाद फिर बोला है क्या कि फर्म के संचय, सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व जो है 20,000 का शेष है। उसके बाद फिर बोला है क्या कि फर्म में जनरल रिजर्व भी है, कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। तो बोला है क्या, अपने कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए फर्म के पुनर्गठन पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। बोला है क्या, जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही दिमाग में सेट करना होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको मिला ओल्ड रेशियो, उसके बाद मिला न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का भी जरूरत पड़ेगा इस सवाल में, ठीक है। दूसरा चीज क्या कि यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है। गुडविल जो हम पिछला सवाल में बताए थे, गुडविल को जो बांटते थे तो गुडविल का जो वैल्यू जो निकलता था, ठीक है, वो दिया हुआ है तुम्हारा 1,20,000, और इसको फिर गेन और सेक्रीफाइस के रेशियो में हम एडजस्ट कर देते थे। यानी जो पार्टनर लॉस में जाता था उसको क्षतिपूर्ति के लिए पैसा देना पड़ता था, तो इसको गेन और सेक्रीफाइस के रूप में हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व जो फर्म में रहता है और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है और फर्म में जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन लॉस है, गुडविल है, तो इसका ट्रीटमेंट हम तुम लोग को अलग अलग सवाल में बता चुके हैं। यहाँ पे क्या किया है कि 3 सवाल एक ही 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बनेगा। देखो हम शुरू से समझाते हैं तुम लोग को। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व का ही बात करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग याद करो कि जनरल रिजर्व को बांटने के, जनरल रिजर्व के बारे में बताए थे, 2 चीज बताए थे, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में बताए थे, ठीक है, और उसके बाद फिर जनरल रिजर्व के बारे में बताए थे। अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो तुमको 2 केस में तुमको सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर फर्म में रहने दिया जाएगा तो उस केस में तुमको सवाल बनाना था, अगर फर्म में नहीं रहने दिया जाएगा तो उस केस में तुमको सवाल बनाना था, ठीक है। तो क्वेश्चन में वैसा कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। जब जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटेंगे तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री तुम लोग को बताए थे, याद है किसी को? चलो नहीं है याद तो याद करो। देखो जनरल रिजर्व को जब पार्टनर्स में बांटते थे तो एंट्री करते थे, पिछला सवाल रिवीजन करते जाओ नहीं तो सब भूलते जाओगे, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अमन, बॉबी और चांदनी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब बांटते थे किस रेशियो में बांटते थे, तो ओल्ड रेशियो में बांटते थे, ठीक है।
एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका जो जर्नल एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व का, हम बस यही करेंगे, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर है तुम्हारा अमन कैपिटल अकाउंट, टू अमन कैपिटल अकाउंट, टू बॉबी कैपिटल अकाउंट, टू चांदनी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे तुम्हारा जनरल रिजर्व है कितना 20,000, तो यहाँ पे 20,000 रुपया डाल देंगे। उसके बाद फिर तीनों पार्टनर में ओल्ड इशू में बांट के यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये तो था जनरल रिजर्व। अच्छा, अब उसके बाद बोलते हैं, हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन लॉस का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस कैसे निकलता था? तो देखो याद करो, हम तुम लोग को बताए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब हम लेजर बनाते थे, ठीक है, तो इसमें जो भी संपत्ति में डिक्रीज इंक्रीज करता था उसका पहले जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद या तो प्रॉफिट होता था या तो लॉस होता था, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलता था, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलता था तो ये होता था प्रॉफिट। क्या होता था? प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलता था तो ये होता था क्या? लॉस होता था, ठीक है। ये होता था लॉस अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में निकलता था। तो ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, संपत्तियों तथा देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप 5,000 की हानि हुई। तो देखो 5,000 का हानि हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे निकला होगा 5,000 उसका, ठीक है। तो ये तुमको कैलकुलेशन करना नहीं है, बुक ने खुद कैलकुलेशन करके ही क्वेश्चन दिया है। तो ये जब देखो 5,000 का जब लॉस है तो इस लॉस को क्या करते थे, हम पार्टनर्स में बांट देते थे, ठीक है। तो पार्टनर्स में जब बांटते थे तो किस रेशियो में बांटते थे, हम ओल्ड रेशियो में बांटते थे। यानी यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस लिखते थे और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अमन, बॉबी और चांदनी, ये तीन पार्टनर है, तीनों को हम बांट देंगे इस 5,000 को, ठीक है। तो जब तीनों को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री बन जाएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बन जाएगा। यानी रिवैल्यूएशन का भी एंट्री हमको पता चल गया, जनरल रिजर्व का भी एंट्री हमको पता चल गया। अब गुडविल के बारे में तो अभी क्लास तुम्हारा चल ही रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट तो बोले ही थे। पहले क्या करना है, गेन और सेक्रीफाइस निकाल देना और फिर गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार इस 1,20,000 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन करता था गेनिंग पार्टनर को हम कर देते थे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देते थे हम क्रेडिट। बस यही एंट्री है, 3 एंट्री तुमको सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग में सेट हुआ? ठीक से देखना, समझने का कोशिश करना, ठीक है। चलो हम बनाना चालू करते हैं क्वेश्चन को। किसी का भी तुम शुरुआत कर सकते हो, चाहे गुडविल का पहले कर लो या रिवैल्यूएशन का कर लो या किसी का भी, तुमको 3 जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन लॉस का जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। और इसका वर्किंग नोट भी करते जाना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करते हैं, हम यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखो लिख देंगे यहाँ पे हेडिंग जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन का जब हम एंट्री करेंगे तो अभी तुरंत बताएं कि लॉस दिया हुआ है, लॉस के कंडीशन में यहाँ पे एंट्री तुम्हारा बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब ये एंट्री बन जाएगा तुम्हारा तो यहाँ पे पहला एंट्री हम लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कौन कौन था तुम्हारा क्वेश्चन में, अमन है, बॉबी है और चांदनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट और है तुम्हारा चांदनी,
चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, तीनों को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन लॉस को। यहाँ पे लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, लॉस कितना दिया हुआ था, लॉस दिया हुआ था तुम्हारा 5000, रिवैल्यूएशन लॉस जो दिया हुआ था तुम्हारा 5000 रुपया दिया हुआ था, और इस 5000 को हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो इसके लिए तुमको एक वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगला पेज में यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट दिखाना एकदम जरूरी है। तो यहाँ लिख देंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो सवाल में कितना दिया हुआ है, 5 4 1, 5 4 और 1, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और पार्टनर है तुम्हारा सबसे पहले अमन है, और तुम्हारा देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना दिया हुआ है 5000, और इस 5000 को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हिस्सा बन जाएगा 5 4 9 1 10, यानी 5/10, ये बन जाएगा, इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 रुपया, 2500 रुपया अमन का हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉबी का भी वैसे ही बांट देना है, 5000 टोटल लॉस है, ठीक है, और इसका हिस्सा बनता था ओल्ड रेशियो के अनुसार 4/10। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20, यानी 2000 रुपया, ठीक है। और फिर चांदनी का भी बांट देंगे हम 5000, और इसका हिस्सा बनता है 1/10, तो यानी 500, ठीक है। तो देखो 5000 रुपया टोटल करोगे तो आ जाएगा ना 5000, ठीक है। तो 5000 को हम बांट दिए। तो यहाँ पे देखो अमन का निकला 2500, फिर बॉबी का 2000 और फिर 500, बस यही चीज़ यहाँ पे तुमको जर्नल एंट्री में बैठा देना है। यहाँ पे कर देना है कितना 2500, ठीक है। इसका निकला है 2000 और इसका निकला है 500। ये हो गया कंप्लीट पहला जर्नल एंट्री। यानी रिवैल्यूएशन में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था, रिवैल्यूएशन लॉस तुमको निकालना नहीं है क्योंकि सवाल में खुद दिया हुआ है 5000 का रिवैल्यूएशन लॉस, बस उसको पार्टनर्स में बांट देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है क्या कि फर्म के पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपया किया गया, ठीक है। तो 1,20,000 जो मूल्यांकन किया गया, तो इसके लिए इसको भी हम एडजस्ट करेंगे गुडविल को। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, इसके लिए हमको चाहिए गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है। तो गेन और सेक्रीफाइस चाहिए। तो इसका जर्नल एंट्री तुम लोग को बताया था कि जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट करो। अब इसका जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री दूसरा, ठीक है। लेकिन अभी तो हमको पता नहीं है कौन पार्टनर गेन किया है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया है। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा क्या, सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं गेन और सेक्रीफाइस का। देखो इस पेज में जो है हम वर्किंग नोट ही रखेंगे, ठीक है। और या नहीं तो इसमें भी तुम वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस, इसी में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तो किसी भी कंडीशन में करना ही है। तो यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अच्छा याद करो, तुम लोग को हम गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए बताए थे, ठीक है।
तो इसमें हम तुम लोग को एक मेथड बताए थे, बोले थे कि आके पहले तीनों पार्टनर का नाम लिख दो, यानी अमन, बॉबी और चांदनी। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसको तुम लोग को उतारना नहीं है। हम तुम लोग को बताए थे कि तीनों पार्टनर का नाम लिख दो, अमन, बॉबी और चांदनी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो दिखाते थे, और ओल्ड रेशियो तुम्हारा कितना था, 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू रेशियो दिखाते थे, न्यू रेशियो बराबर बराबर बोला है, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। तो इस तरह से भी तुम बना सकते हो। इसके बाद हम क्या करते थे, डिफरेंस करते थे, और डिफरेंस करने के बाद क्या निकलता था, पहले ओल्ड रेशियो को लिखते थे 5/10 माइनस 1/3, और फिर यहाँ पे लिखते थे बी का भी वैसे ही 4/10 माइनस 1/3, और यहाँ पे लिखते थे 1/10 माइनस 1/3। ठीक है, तो इस तरह से निकालते थे, और लास्ट में देख लेते थे जो निगेटिव आता था ना वो गेन होता था, जो पॉजिटिव आता था वो सेक्रीफाइस होता था। तो यहाँ या इस तरह से भी कर सकते हो, या नहीं तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिखो इस तरह से, जैसे कि देखो सबसे पहला पार्टनर कौन है, अमन है, तो यहाँ पे अमन का लिख दो नाम। ठीक है, अमन। और यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं, सबसे पहले ओल्ड रेशियो में माइनस किए हैं न्यू रेशियो को, ओल्ड रेशियो में माइनस किए हैं न्यू रेशियो को, तो यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख दो 5/10, अब माइनस कर दो न्यू रेशियो 1/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया 15 और 10, यानी रिजल्ट आ गया कितना, 5/30। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस बॉबी का भी वैसे ही करो, बॉबी का भी करोगे तो बॉबी का देखो ओल्ड रेशियो कितना था, 4/10, तो यहाँ पे लिख दो 4/10। बुक में भी इसी तरह से बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, दोनों मेथड जो है एक ही है। ठीक है, बस लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। हम यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हम इस तरह से लिखते थे, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, और इसका ओल्ड रेशियो है तुम्हारा 1/3, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 10, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2/30। ठीक है, अच्छा वो भी हो गया। अच्छा अब चांदनी, चांदनी का भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, चांदनी का है तुम्हारा 1/10 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 10, यानी तुम्हारा निगेटिव आएगा यहाँ पे कितना, 7 3 10, 7/30। ठीक है, ये निगेटिव में आ गया। तो देखो ये फार्मूला के अनुसार हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं क्या कि बस ये जो मेथड तुम लोग को बताया है ना, इसी मेथड को सिर्फ लिखने का तरीका सिर्फ हम चेंज कर दिए हैं, सेम चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस लिखने का तरीका बदल दिए। तो इसमें भी तुमको याद रखना है कि जो प्लस में आता है, अगर इस तरह से बनाओगे तो जो प्लस में आता है तो वो समझ लेना क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ये भी सेक्रीफाइस किया है, और ये देखो माइनस में आया तो समझ लेना कि ये क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, तो अगर फार्मूले के अनुसार बनाओगे तो रिजल्ट कुछ और निकलेगा, फिगर यही दिखेगा, बस यहाँ पे प्लस माइनस में सिर्फ चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो गेन और सेक्रीफाइस निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे गुडविल को। गुडविल को जब एडजस्ट करेंगे गेन और सेक्रीफाइस में, तो उसके लिए भी एक अलग से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं 3, तो यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, एकदम आसान प्रोसेस से बनाना है तुम लोग को। यहाँ पे देखो बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है और अलग तरीके से बना हुआ भी है, तो उसमें तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए हम उस तरह से नहीं बोलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा मेथड यूज करो। ठीक है, अब देखो पार्टनर है सबसे पहला अमन। ठीक है,
अमन। अच्छा, तुम्हारा गुडविल कितना सवाल में दिया हुआ है, तो देखो गुडविल दिया हुआ है, तुम्हारा गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1,20,000। तो यहाँ पे हाँ 1,20,000 लिख देना है, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, इसको गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार बांट देना है। तो अमन सेक्रीफाइस किया था, और सेक्रीफाइस किया था तो इसका देखो सेक्रीफाइसिंग हिस्सा कितना निकला था, 5/30। तो 5/30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5/30, ठीक है। एक तो इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखो अमन हो गया, बॉबी, बॉबी का भी वैसे ही करेंगे। टोटल गुडविल है तुम्हारा 1,20,000, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। बॉबी का देखो सेक्रीफाइस कितना था, 2/30, ठीक है, 2/30 है, तो यहाँ पे कर देंगे हम 2/30, ठीक। तो इसका भी कर देंगे। और उसके बाद चांदनी गेन की थी, चांदनी का भी करेंगे हम 1,20,000, ठीक है, गुना कर देंगे हम, इसका कितना था 7/30, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या फिगर आएगा, इसका जो है टोटल आएगा चांदनी का 28,000, ठीक है। इसका आ जाएगा 28,000, और इसका तुम करोगे तो आ जाएगा कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। करके देख लेना टोटल, और इसका हो जाएगा 8,000, ठीक है। अच्छा देखो अमन क्या किया था, अमन किया था सेक्रीफाइस, ठीक है, ये भी किया था सेक्रीफाइस, और ये की थी गेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए लिखते हैं, ठीक है, कि जर्नल एंट्री करने में हमको सुविधा हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, और तुमको पता ही है जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो चांदनी जो है 8,000 रुपया बॉबी को देगी, और 20,000 रुपया अमन को देगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना पड़ता है। अब हमको पता चल गया कि गेन की है चांदनी, और बॉबी और अमन क्या किया है, वो क्या है सेक्रीफाइस। तो इसका जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री जहाँ पे बना रहे वहीं पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना है चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया था उसका नाम लिख देते हैं, टू अमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट, और टू बॉबी कैपिटल अकाउंट। ये हो गया दूसरा एंट्री, ठीक है। अब देखो चांदनी का जो था हिस्सा निकला था 28,000, और इसका 20,000, 8,000। तो यहाँ पे अमाउंट बैठा देना है जर्नल एंट्री में। चांदनी का 28,000, इसका हो जाएगा 28,000, और इसका हो जाएगा 20,000, ठीक है, और इसका हो जाएगा 8,000। तो ये देखो दूसरा एंट्री भी बन गया। एक एंट्री और तुमको करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में एक चीज बोला है क्या, कि जनरल रिजर्व को जो है फर्म के समान संचय में 20,000 का शेष था, यानी जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो उस टाइम में फर्म के पास कुछ रिजर्व पड़ा हुआ है, तो उस रिजर्व को भी क्या कर देंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री तुम लोग को बताए थे कि जब भी जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो एंट्री हो जाएगा तुम्हारा ये वाला जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे, हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीसरा एंट्री कर लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर है तुम्हारा कौन कौन, अमन है, अमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है बॉबीज कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद है चांदनी
चांदनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 20,000। तो 20,000 तो यहाँ पे हम बैठा देंगे। ठीक है, 20,000 हम यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन इस 20,000 को जो है पार्टनर्स में बांट देना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन नंबर 4। ठीक है, और हेडिंग बना देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के अनुसार मत बांट देना, ओल्ड रेशियो के अनुसार बांटना। और ओल्ड रेशियो तुम्हारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5, 4 और 1। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सभी को? हाँ, तो इसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले है अमन। ठीक है, और जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20,000। तो 20,000 गुना 5/10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 0 खत्म, तो 5 दूनी 10, यानी 10,000 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोबी का भी वैसे ही करेंगे, 20,000 गुना 4/10। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8,000। और उसके बाद चांदनी का भी वैसे ही करेंगे, 20,000 गुना 1/10, यानी आ जाएगा रिजल्ट 2,000। तो ये दोनों का टोटल कितना, ये तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, 20,000। तो 20,000 जो फर्म के पास था जनरल रिजर्व, उसको हम सीधा बांट दिए। अगर एक रोजनामचा प्रविष्टि के द्वारा बोलता बनाने के लिए, जनरल रिजर्व को बांटने के लिए, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता पता है, ये गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार जनरल रिजर्व को बांटते। ठीक है, और गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देते और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सा एंट्री कर दिया, ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक है, यही अमाउंट यहाँ पे बैठा देना है एंट्री में। ठीक है, तो 10,000, 8,000 और 2,000, तो यहाँ पे बैठा देना है। एक का 10,000 सीरियली बैठाना है, 10,000, और इसका कर देते हैं 8,000। ठीक है, और इसका कर देते हैं 2,000। बस ये हो गया कंप्लीट। ठीक है।